मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में भारी संख्या में आंगनवाड़ी कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इकट्ठा हुए। तमाम कर्मचारियों के हाथ में स्लोगन है और अपनी विभिन्न मांगे हैं। सीधा कर्मचारियों से बात करेंगे। जी, आप लंबे समय से जो है कार्य करती आई हैं, आखिर क्या समस्या हुई जो आज आपको यहाँ पर बैठना पड़ा अंबेडकर पार्क? हमने सरकारों से बार बार बहुत मांगे की, हर बार हमारे धरने पे हुए, मगर इन्होंने अनदेखी करी बार बार। अभी हमारी 9 जनवरी को एक मीटिंग थी, प्रतिनिधि मंडल पूरा का पूरा प्रतिनिधि मंडल लखनऊ गया था और वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई थी। सभी पूरे संगठन की, जितने भी हमारे संगठन सबके संयुक्त मोर्चा की एक बैठक हुई और बैठक में ये 29 जनवरी का एक धरना प्रदर्शन के लिए आज एक आह्वान किया गया। पूरे 75 के 75 जिलों में आज हर जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन हो रहा है 29 जनवरी को। तो ये हमारी मांगे हैं कि अभी तक इन्होंने सारी मांगे अनदेखी की हैं। यह हमारा जो ज्ञापन जाएगा माननीय डीएम के द्वारा मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री को, दोनों को जाएगा ये ज्ञापन। अगर इन्होंने हमारी मांगे नहीं पूरी की, जैसे हमारे सरकारी कर्मचारी का दर्जा हमें दिया जाए और रिटायरमेंट पे पेंशन और फंड दिया जाए। जो हमारी बहनें 62 साल पूरे कर गई हैं, उनको बिना हाथ में कटोरा देके ये रिटायरमेंट कर देते हैं। ना उनको कोई फंड देते हैं, ना कोई पेंशन देते हैं, ना कोई मुआवजा देते हैं, ना कोई आश्रित को नौकरी देते हैं। तो हम सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारी रिटायरमेंट की आयु कम से कम 65 साल की जाए और रिटायरमेंट पे कम से कम उनको कुछ मुआवजा दिया जाए। और जो बुढ़ापे में ही तो पैसे की जरूरत होती है, तो बुढ़ापे में कम से कम उनको 5,000 या 10,000 रुपए जो भी है, जो सरकार चाहे वो उनको हर महीने पेंशन के रूप में दे। और भी लोग हैं, लगातार आपका प्रदर्शन जारी है। क्या कुछ मांग रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी समस्याओं को लेकर? सरकार से क्या कुछ मांग? आज जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है। जो उत्तर प्रदेश के सभी संगठन है, सभी ने मिलकर 9 जनवरी को एक संयुक्त मोर्चा बनाया है और उसी में जो हमारी भारत सरकार का बजट आने वाला है 1 तारीख को, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, उसी से पूर्व सभी की सहमति से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन पहली बार हुआ है। ऐसा जो क्या 75 के 75 जिलों में आज कार्यक्रम है। जो हमारी 10 मांगे हैं सरकारी कर्मचारी की है। क्या कुछ 10 मांगे हैं? सरकारी कर्मचारी की मांग है हमारी, ग्रेजुएटी फंड पेंशन दी जाए और रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष की जाए। और जैसे क्या सरकारी स्कूलों की भांति हमारे जो छुट्टियां हैं वो आंगनवाड़ी बहनों को मिलनी चाहिए। और जो उसकी पोषाहार की व्यवस्था है, जैसे क्या पोषाहार रेगुलर नहीं मिलता है, तो लाभार्थियों को पूरे 365 दिन पोषाहार मिलना चाहिए। और रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी फंड पेंशन जरूर दी जानी चाहिए। इन सब 10 मांगों को लेकर हमारी ये आज हमारा आंदोलन है। और सरकार को हम ये चेतावनी है, आज ये चेतावनी है हमारी कि ये सरकार हमारे इस बजट में हमारे लोगों का मानदेय बढ़ाती है, हमारी मांगों को मानती है, तब ठीक है। नहीं तो हम लोग 7 मार्च तक इंतजार करेंगे। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश का आंगनबाड़ी का सैलाब लखनऊ में कूच करेगा। देखिए, लगातार आंगनवाड़ी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कुछ मांगे हैं? आप तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यही मांगे तो हमारी जो दीदी बता रही है, यही मांगे हैं। हमें सरकारी कर्मचारी, क्या समस्याएं आपके साथ में आती हैं? आप लगातार जो है तुम्हारा कर्मचारी है, क्या समस्या है? समस्या यही है सर, ये काम इतना लेते हैं और हमें मानदेय इतना थोड़ा सा देते हैं, उसमें हमारा कुछ भी गुजारा नहीं चल रहा है। यही है कि हमसे काम ले, लेकिन हमारे काम के अनुसार हमें पैसा तो दें। और सर हमें ऐसे रिटायरमेंट कर दिया जाता है, ना कोई पैसा है ना कुछ है, कोई हमें पेंशन भी दें। ये इसी चीजों को लेकर ही हमारी मांग है सर। और अगर बात करें तो और भी तमाम कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, जिस तरीके से लगातार आपकी समस्या चलती आई हैं, आज अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए, क्या कुछ मांग रहेगी सरकार से? क्या कोई मुख्य समस्या है? क्या? हाँ जी, हमारी मांग है सरकार को पहले से भी हम अवगत करा चुके हैं और काफी दिनों से हमारा सन 2003 से हमारा ये संगठन है। और अब हर सरकारों से हम यही मांग करते चले आए हैं कि जब हम लोग सन 1975 की ये योजना है और जब हम अपने अपने इस कार्यकाल में लगे थे, तो हम बहुत छोटी छोटी उम्र के लोग थे और हमारी बहनें ये जानती है कि इसमें 10 साल बाद प्रमोशन था, तो वो पहले तो प्रमोशन कहाँ गए? सारी सरकारें बताएं, सब तरह की सरकारें हमारे कार्यकाल में आ गई। सन 1998 से हम लगे हैं, आज तक हमें कूड़ा कचरा बना कर रख दिया गया और मोबाइल का काम इतना थोप दिया गया। और साथ में क्या कर दिया गया है, क्यों जो इन्होंने बीच में ही रिटायरमेंट कर दी है हमारी बहनें, उसमें हमारी सहायिका भी हमसे छीन गई है। अब 4 साल से मेरी सहायिका नहीं है, मुझे कार्यकर्त्री का कार्य भी करना पड़ रहा है और जो सहायिका का भी काम करना पड़ रहा है। ऊपर से ऑनलाइन, ऊपर से इतना प्रेशर डालते हैं ये। और जब भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं तो प्रशासन हमें डराता धमकाता, हमारे अधिकारी डराते धमकाते हमारी बहनों को और सबको तोड़ देते हैं।
तो ये उनका गलत रवैया है। हम समाज की बेटी बहनें हैं और समाज के लिए उन्हें हमारी लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए और सरकार से हमारी यही मांग है। जब हम भी लड़े हैं तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी बने थे, प्रधान जी, तो उन्होंने यूँ कही थी नरेंद्र जी ने कि मेरी राज्य पे सरकार नहीं है, पर हाँ हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या अब दोनों जगह उनकी सरकार है और हमारे योगी जी को भी अब 10 साल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने हमारे बारे में क्या सोचा है, हमारी बहनों के बारे में क्या सोचा है? उन्होंने कभी फील्ड में निकल के देखा? मुरादाबाद में 10 बार आते हैं, एक्सप्रो से मिलते हैं और अपने चले जाते हैं। उन्होंने देखा निकल के कि मेरे देश की बहनें कितनी दुखी हो रही है, मेरी कार्यकर्त्री कितनी दुखी है, परिवार में भी उन पर प्रेशर पड़ता है, छोड़ो ये 6,000 की नौकरी। अरे परिवार के लिए 6,000 की नौकरी होगी, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। क्यों? अपने माता पिता के घर भी संघर्ष कर हम बेटी बन के, और आज हम अपने ससुराल में भी संघर्ष कर रहे हैं और आज मैं परिपक्व हूँ और बोल रही हूँ, मुझे कोई जेल भी भेज सकता है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपनी बहन की, हर एक बहन गरीब आवाज उठाऊंगी। आज मैं नौकरी नहीं कर रही, मैं आज एक समाज सेवी बनकर आई हूँ और अपनी हर बहन की, मुझे घर में रोका जाए तो नहीं रुकूं, मुझे कोई भी अधिकारी रोके तो नहीं रुकूंगी। रोकेंगे तो ये ऊपर वाले रोक सकता है, नहीं कोई नहीं रोकेगा। मैं सच्चे हृदय से कह रही हूँ, मैं सच्चे मन से ये लड़ाई लड़ना आई हूँ। योगी जी, मोदी जी, योगी जी सब हमारी बात सुने, मेरी बात न सुने, मेरी बहनों के लिए कुछ ना कुछ दे और मेरी बहनों के लिए करे। जो प्रमोशन थे वो हमारे 10 साल वाले वापिस दे। मेरी अध्यक्ष जी हैं, रिटायर हो गई, वो सन 1996 की लगी हुई है, उन्हें क्या दिया? खाली कटोरा देकर उन्हें रिटायर कर दिया गया, क्या दिया उनसे पूछो है? हमारी बहनें रो रही हैं। क्या समस्याओं के समाधान को लेकर के कुछ मांग रहेगी? नहीं, मांग तो सभी आ गई हैं, जो 10 मांगे हैं सारी चीज आ गई। मेन मांग तो हमारी लोगों की यही है कि जो हमारी जो सरकारी कर्मचारी की मांग है, एक लंबे समय से हम करे जा रहे हैं, तो वो सरकारी कर्मचारी की मांग, पेंशन फंड ये सब मिलना चाहिए। रिटायरमेंट ऐसे खाली हाथ नहीं रिटायर करना चाहिए, क्योंकि जब दूसरे राज्य भी अलग अलग कुछ न कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, 3 लाख फंड दे रहे हैं, लेकिन अपना उत्तर प्रदेश में कोई पैसा किसी आंगनबाड़ी को नहीं। अगर हम मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में भारी संख्या में आंगनबाड़ी कर्मचारियों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।